बहुत समय पहले एक जंगल में कालू कौवा रहा करता था। पूरी दुनिया में उसका अपना कोई भी न था, पर वो कभी भी इस बात से दुखी नहीं होता था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखता था और अपने लिए रोजगार का इंतजाम कर लिया करता था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात टुनटुनी चिड़िया से हुई। इन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो गई। अरे कालू, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रह पाते हो? मेरी कोई बड़ी ख्वाहिशें नहीं है टुनटुनी। दिन भर मैं अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकलता हूँ। शाम होने पर सैर को निकल जाता हूँ और एक तरह से किसी का ना होना ही अच्छा है समझो। मैं जब चाहूँ जो चाहूँ कर सकता हूँ, जहाँ चाहे जा सकता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होता है, लेकिन वो बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी ज़रूर सेंड कर देना। हाँ, पर मुझे लगता है अगर किसी का साथ हो तो अपनी खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। वैसे कालू, मुझे भी ऐसा नहीं लगता। कालू, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? दरअसल तुम भी मुझे अच्छी लगती हो टुनटुनी, पर मैंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। अगर हमारी शादी होगी तो हम बहुत खुश रह पाएंगे, हमारी ज़िंदगी सुहानी हो जाएगी। ठीक है टुनटुनी, हम दोनों शादी कर लेते हैं। फिर इस तरह कालू कौवा और टुनटुनी शादी कर लेते हैं और सुखी जीवन जीने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद इस जोड़े ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने बुलबुल रखा। बुलबुल के जन्म के बाद कालू कौवे की मुश्किलें और बढ़ गईं, क्योंकि अब तक वो दोनों अपने अपने भोजन के लिए खुद ही मेहनत करते थे। पर जब उनकी बेटी बुलबुल पैदा हुई तो इसका ध्यान रखने के लिए टुनटुनी को घर पर रहना पड़ता था और फिर तीनों के भोजन के इंतजामात के लिए कालू को अकेली ही सारी मेहनत करनी पड़ती थी। एक दिन कालू कौवा भोजन की खोज में निकला और बड़ी देर से घर वापस लौटा। अरे कालू, तुम्हें थोड़ी भी फिक्र है या नहीं? इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? मैं भोजन लाने के लिए ही गया था। तुम क्या सोच कर बस इतना सा भोजन लाए हो? अभी अभी तुम खुद को अकेला समझते हो क्या? एक बेटी भी है तुम्हारी। अभी भी अगर तुम अपनी ही सोचोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। अब ऐसा भी क्या हो गया? क्यों इतना सुना रही हो? कुछ भी नहीं हुआ है। मैं झगड़ालू हूँ ना, इसलिए चिल्ला रही हूँ। मैंने क्या कहा? आप कहते कुछ भी नहीं हो, पर आजकल करते भी कुछ नहीं है। क्या नहीं किया मैंने टुनटुनी? हमारे लिए इतना भोजन काफी नहीं होगा। जाओ और लेकर आओ। और फिर कालू कौवा भोजन लेने के लिए घर से निकला। उसने जंगल में कई जगह ढूंढा, लेकिन उसे भोजन मिला ही नहीं। उसने दूसरे पंछी के भोजन को चुराया और घर ले गया। वो जितना भी करता टुनटुनी चिड़िया नाखुशी होती। हर बात पर उसकी चिड़चिड़ बढ़ती जा रही थी। जो कालू कौवा हमेशा से ही आज़ादी से जिया करता था, उसके लिए सब बोझ लगने लग गया था। कालू कौवे ने फिर सोचा कि उससे पहले की तरह फिर से आज़ाद जीवन जीना है। यही सोचकर उस रात कालू कौवा छुपकर घर छोड़ दिया। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया के कंधे पर बुलबुल की जिम्मेदारी आ गई। वही उसके भोजन के इंतजामात करने लगी, मगर कई बार ढूंढने पर उसे भोजन नहीं मिलता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल में दूर तक चली गई। तब उसे कौवा किसी नन्ही सी चिड़िया के साथ खेलता हुआ दिखाई दिया। टुनटुनी चिड़िया फौरन कालू कौवे के पास गई। अरे कालू, तुम यहाँ? वैसे कैसे हो तुम? ओ टुनटुनी, बहुत सालों बाद देख रहा हूँ। कैसी हो? और बुलबुल कैसी है? तुमने तो हमें अकेला छोड़ दिया, बिना बताए हमें छोड़कर चले गए। उस दिन से हमने कितनी ही मुश्किलों का सामना किया, ये तो बस हम ही जानते हैं। दरअसल तुम्हें छोड़ने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी। ये नन्ही सी चिड़िया कभी हमारी बेटी है। मैं अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। ये सुनकर टुनटुनी बेचारी क्या करती, अपने उदास चेहरा लेकर वो घर लौट आई और अपनी नन्ही सी बेटी की देखभाल करने लगी। अगले दिन कौवा वापस घर लौट आया। अरे कालू, तुम यहाँ? हाँ टुनटुनी, मैं वापस आ गया हूँ और अब से यहीं रहूँगा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैंने शादी कर ली है, लेकिन मैंने शादी नहीं की। बस तुम्हारे रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आकर मैंने घर छोड़ दिया था। पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं वापस आ गया हूँ। ये सुनकर टुनटुनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो काली कौवी से कहती है, मुझे माफ़ कर दो कालू, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूँगी। इतना सुनकर टुनटुनी और कालू गले लग जाते हैं और खुशी खुशी
टुनटुनी चिड़िया की 3 बेटियां थीं। टुनटुनी बहुत बीमार हो गई थी और इसकी बेटियां इसकी अच्छे से देखभाल करती थीं, पर टुनटुनी की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। बच्चों, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे माफ़ कर दो बच्चों। मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। इतना सुनकर तीनों बेटियां रोने लगी और कहने लगी, माँ, तुम हमें छोड़कर चले जाओगी तो हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। लेकिन टुनटुनी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि टुनटुनी दुनिया से जा चुकी थी। तीनों बेटियां बहुत दुखी हुईं और बहुत रोईं। तीनों बेटियों ने माँ का अंतिम संस्कार किया और घर लौट आईं। तीनों बेटियां अपनी माँ के बारे में ही सोच रही थीं कि तभी उनका चाचा वहाँ पर आन पहुँचा। तब तक आप कमेंट में बताएं, इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? अरे ओ टुनटुनी, कहाँ है तू? बाहर निकल। चाचा, माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, वो तो चल बसी चाचा। क्या? टुनटुनी चल बसी? ये कैसे हो गया भगवान? चाचा, जो होना था वो तो हो गया, अब तो आगे ये सोचना है कि हमें क्या करना है। मेरे रास्ते का रोड़ा बनी तुम्हारी माँ तो चल बसी। अब ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। अब मैं तुम तीनों को बेच डालूंगा। ये कहकर वो जबरदस्ती तीनों को बेचने के लिए ले जाता है। तभी वहाँ सौदागर तोता आता है। अबे, इन तीनों चिड़ियों को बेच रहे हो ना? इन तीनों चिड़ियों के 3 लाख रुपए मिलेंगे। अगर मंजूर है तो बताओ। इतने कम पैसे क्यों? देखो कितनी सुंदर चिड़िया हैं, अभी तो इनकी शादी भी नहीं हुई। मैं इनके पूरे 6 लाख लूँगा। हाँ ठीक है, ये लो चेक, पूरे 6 लाख का है। चाचा कौवे ने पैसे लिए और तीनों बेटियों को छोड़कर वहाँ से चला गया। तीनों बेटियां सौदागर तोते के सामने गिड़गिड़ाने लगी, हमें छोड़ दो, हमें वहाँ से जाने दो। लेकिन नरोई सौदागर ने इसकी कोई बात नहीं मानी। दीदी, हमें यहाँ से भागने का कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। इन तीनों की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे यहाँ से बाहर निकला जाए। रात के समय जब सब सो रहे थे तो वो तीनों वहाँ से भागने का प्रयास करती हैं, लेकिन सौदागर तोते की आँख खुल जाती है और इसने इनमें से एक बहन को पकड़ लिया। बड़ी बहन अकेली पेड़ पर बैठकर बहुत दुखी हो रही होती है। अब मैं क्या करूं? मैं अकेली रह गई हूँ, मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती। तभी वहाँ एक टोनी चिड़िया आती है। कौन हो तुम और यहाँ दुखी क्यों बैठी हो? यहाँ बैठने में खतरा है, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। मैं नहीं जानती मैं कहाँ हूँ, मेरे चाचा मुझे यहाँ बेचकर चले गए, मैं यहाँ जान बचाकर बैठी हूँ। हे भगवान, ये कैसा जालिम चाचा है। चलो तुम मेरे साथ चलो बेटा। इस तरह बड़ी बहन ने दुखी मन से सारी बात बताई। टोनी चिड़िया ने उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दी। अब वो दोनों साथ में ही रहने लगे, लेकिन बड़ी बहन हर पल अपनी बहनों को याद करके बहुत दुखी होती थी। तभी एक ने टोनी को कहा, मेरी एक बहन तो आज़ाद हो गई थी, लेकिन अभी एक बहन वहीं सौदागर के घर पर कैद है। क्या आप मेरी बहन को वहाँ से बाहर निकाल सकती हो? आसान तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी बहन को वहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करूँगी। इसीलिए उसने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाई। उसने सारी बात इंस्पेक्टर को बताई। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बहन को जल्दी वापस लाऊंगा। इंस्पेक्टर को उस जगह पहुंचा और सभी चिड़ियाओं को वहां से बाहर निकाला। दोनों बहनें मिलकर बहुत खुश हुई। दीदी, मुझे पता था आप मुझे यहाँ से बाहर जरूर निकालोगी दीदी। मैंने यहाँ बहुत अत्याचार सहे हैं। जो भी हुआ है इसे भूल जाओ बहना। अभी हम अपनी बहन को ढूंढना है, फिर हम अपने घर वापस चले जाएंगे। इंस्पेक्टर, टोनी चिड़िया और दोनों बहनें अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ी। कई दिनों के ढूंढने के बाद उन्हें उनकी बहन मिल गई। दीदी, आप इतने दिन कहाँ थी? मैंने बहुत इंतजार किया। टोनी चिड़िया ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उनके चाचा को जेल में बंद करवा देगी और उन्हें ट्रेन से वापस घर भेज दिया और वो खुशी खुशी साथ रहने लगी।